तेल अवीव में ईरान का जबरदस्त अटैक हुआ है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। मिसाइल हमले को नाकाम करने में जुटा है इजरायली डिफेंस सिस्टम। तेल अवीव के आसमान पर मिसाइलों और डिफेंस सिस्टम की टक्कर। और ईरान के मिसाइल हमले का नया वीडियो सामने आया है। इजरायल के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइल। तो इजरायल पर ईरान के लगातार हमले जारी हैं और रिहायशी इलाके से दूर गिरी मिसाइल हमले से किसी नुकसान की खबर नहीं। और तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक, मिसाइल हमले से तेल अवीव में तबाही। ईरान के शिराज पर मिसाइल हमला, शिराज में सैन्य ठिकाने पर हुआ हमला। पहाड़ों के बीच है ईरानी सैन्य ठिकाना। और 23 साल बाद अमेरिका एक बार फिर अरब में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है। ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण का प्लान लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ इंतजार है तो डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का। दावा है कि ट्रंप संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरानी तेल तक पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सबसे बड़ा सवाल ईरान की तैयारी है, जिन्हें देखकर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अमेरिकी सैनिकों का ईरानी धरती पर उतरना मौत के कुएं में पैर रखने जैसा होगा। एक संवर्धित यूरेनियम अमेरिकी सेना अपने कंट्रोल में ले, जिसके लिए इस्फहान, नतांज, फोर्दो और पिकएक्स माउंटेन में ऑपरेशन चलाया जाए। दूसरा, खर्ग द्वीप पर कब्जा किया जाए ताकि ईरान का तेल एक्सपोर्ट हब बंद हो जाए। और तीसरा, अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट को अपने कंट्रोल में लेकर तेल संकट को खत्म कर दे। और अरब में अमेरिका के मरीन कमांडो तैनात है। ये समंदर और जमीन दोनों जगह ऑपरेशन चलाने में माहिर है। मरीन कमांडो बड़े एम्फीबियस ग्रुप के साथ काम करते हैं। जल और थल दोनों जगह लड़ने में माहिर है। दुश्मन के इलाके में घुसकर ऑपरेशन चलाते हैं और उसे तबाह कर देते हैं। ये 3 तरह के दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करते हैं। MV-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट के जरिए मरीन सीधे दुश्मन की सीमा के अंदर या ऊंची पहाड़ियों पर उतरते हैं, या फिर विशाल होवरक्राफ्ट के जरिए समंदर के रास्ते दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं। इनके पास एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल होते हैं। ये पानी के रास्ते इनके जरिए भी तटों तक पहुंचकर दुश्मन पर पूरी शक्ति से हमला करते हैं। अमेरिका के नेवी सील्स को अरब में तैनात किया गया है। ये बेहद सीक्रेट ऑपरेशन में माहिर होते हैं। हालांकि ये बड़े युद्धों में सीधे शामिल नहीं होते। ये सिर्फ छोटे लक्ष्यों को टारगेट करते हैं और काम पूरा होते ही गायब हो जाते हैं। ये दुश्मन के इलाके में समंदर के नीचे छोटी पनडुब्बी के जरिए पहुंचते हैं, या फिर रात के अंधेरे में रबर बोट के जरिए भी दुश्मन सेना के तट से होते हुए घुसपैठ करते हैं। ये पैराशूट के जरिए आसमान के रास्ते भी दुश्मन के क्षेत्र में दाखिल होते हैं। लेकिन इनका तरीका बेहद खास होता है। ये बेहद ज्यादा ऊंचाई से कूदते हैं और जमीन के बेहद करीब आकर पैराशूट खोलते हैं ताकि दुश्मन की नजरों से बच सकें। अमेरिकी डेल्टा फोर्स के जवान भी ईरान सीमा के आसपास सीक्रेट लोकेशन पर मौजूद है। डेल्टा फोर्स में सेना के अलग अलग विंग के सबसे बेहतरीन सैनिक शामिल होते हैं। बंद कमरे और इमारतों के अंदर लड़ने में माहिर होते हैं। ये अमेरिकी सेना के सबसे हाईटेक उपकरणों से लैस होते हैं। डेल्टा फोर्स के जवान ज्यादातर दुश्मन के इलाके के आसमान से दाखिल होते हैं। अमेरिका की 82वीं बटालियन के एयरबोर्न पैराट्रूपर्स की भी ईरान के आसपास तैनाती है। यह अमेरिका की क्विक रिएक्शन फोर्स है। दुश्मन के एयरबेस और नेवल बेस पर कब्जा करने में माहिर है। दूसरे सैनिकों की सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता तैयार करते हैं। सैनिकों के आने तक इलाका सुरक्षित रखते हैं। ये पैराशूट के जरिए लैंड पर दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करते हैं। और ईरान की 3 सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट हैं, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। दावा है कि यहां अंडरग्राउंड ठिकाने में संवर्धित यूरेनियम दबा हो सकता है। यहां हर वक्त बड़ी संख्या में ईरानी सेना मौजूद रहती है, जिसमें तोप और टैंकों की बड़ी टुकड़ी शामिल है। अमेरिका संवर्धित यूरेनियम को हासिल करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो सबसे पहले एयर स्ट्राइक कर यहां मौजूद सैन्य तैनाती को तबाह करना होगा। इसके बाद अमेरिकी जवान यहां सुरक्षित पहुंच भी जाते हैं। तब भी किसी भी परमाणु केंद्र के सेंटर पॉइंट तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। दरअसल जून में हुए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान फोर्दो, नतांज और इस्फहान के एंट्री पॉइंट्स को तबाह कर दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो संवर्धित यूरेनियम तक पहुंचने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिकी सेना को नीचे पहुंचने के लिए रास्ता तैयार करना होगा।
जिसके लिए लंबा वक्त चाहिए, जो ईरान अमेरिकी सैनिकों को देने वाला नहीं है। दावा है कि नातांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे भी संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा मौजूद है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 228 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम रखा है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इस यूरेनियम को यहां से निकालने की तैयारी में है, लेकिन उनकी चुनौती जमीन के नीचे बना सुरंगों का बड़ा जाल है। इन सुरंगों में बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक छिपे रहते हैं। अमेरिका के पास सुरंग के रास्ते स्टोरेज एरिया तक पहुंचने का कोई मैप मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिक यहां घुसते हैं तो यह पूरी तरह से एक ब्लाइंड ऑपरेशन होगा।